वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे समय को, जो भी आपका घड़ी में टाइम है ना, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोल के बताते हैं। जैसे कि आपको मैंने एक वॉच में टाइम बताया, उस वॉच में टाइम हो रहा है जैसे मान लीजिए 11:20। अगर हिंदी में बोलना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? 11:20। ये तो सभी को आता होगा, 11:20। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो अब तक आपको केवल इतना पता होगा, इट्स 11:20 o'clock। ऐसे ही बोलते हैं, इतने तक आपको टाइम देखना आता है और इंग्लिश में बोलना भी आता होगा। हम आज इससे नेक्स्ट लेवल वाला, इंग्लिश में नेक्स्ट लेवल कैसे बोलते हैं वो सीखेंगे। अभी आप ध्यान देना, जैसे मैंने 11:20 लिख दिया आपके सामने, तो आप इसको जनरली अभी बोलते हैं इट्स 11:20 o'clock। लेकिन और कौन सा तरीका है जिससे आप इस टाइम को बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो वो आप सीखिए। एक तो क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने घड़ी शो कर रहा हूं, आप उससे समझने की कोशिश करेंगे। दिख रही है ना सबको? यहां कितने बजते हैं? यहां पे, यहां पे और यहां पे। इसके बाद आप यहां लिख सकते हैं 1 2 4 5 7 8 10 11। इसी तरह की वॉच हम देखते हैं, ठीक है ना, जो वॉल पे लगी होती है बड़ी सी। अब इसके अंदर आपको 3 सुइयां दिखेंगी, दिखती हैं। एक बहुत मोटी सी होती है जो बहुत धीरे चलती है, एक उससे पतली और थोड़ी लंबी होती है, वो इससे थोड़ा तेज चलती है, और एक बिल्कुल पतली सी होती है, पता है ना, लंबी सी, जो लगातार चलती रहती है, टिक 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 करके। तो इसको बोलते हैं कौन सी सुई? इसको और इसको घंटे वाली सुई। 3 सुइयां हो गई, मिनट वाली, घंटे वाली और सेकंड वाली, ठीक है ना। अब जैसे ये टाइम आपको दिख रहा होगा, कितने बज रहे हैं? अब इसको अब बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? इट्स 9 o'clock। इट्स 9 o'clock। अभी जैसे मान लीजिए मैंने मिनट वाली जो सुई है उसको इरेज करके और इसको मैंने कर दिया 5 के सिद्ध में, है ना। अब जिससे पूछूंगा वो टाइम बताएगा। एक बार किसको समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड्स। यस, जागृति, स्टैंड अप। टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम इन द वॉच? टेल मी। Anyone else? Sit down. Kalp. 5 मिनट। मैंने बेटा आपको पहले एक बार टाइम देखना सिखाया था ना, अक्षरा? सुनी? 9:25 o'clock। यही है सर। टाइम क्या है? 9:25। क्या है टाइम? 9:25। मैंने आपको टाइम देखना एक बार 2 से 3 बार सिखा दिया बेटा। क्लास फर्स्ट में भी बताया था और क्लास सेकंड में भी एक दिन बताया था। बैठो। अब देखो, वापस से एक बार दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम किसी भी घड़ी में टाइम कैसे देखते हैं? आपके ये सबसे छोटी और मोटी वाली सुई घंटे वाली, थोड़ी सी बड़ी और धीरे चलने वाली, घंटे की सुई से थोड़ा तेज चलती है लेकिन सेकंड की सुई से धीरे चलती है, उसको कहते हैं मिनट वाली सुई। और सबसे पतली और लगातार चलने वाली जो सुई है उसको सेकंड वाली सुई बोलते हैं। 3 हो गई इसमें। अभी ये जिसके सिद्ध में रहेगी ना, वो तो बताएगी घंटे को, ये जिसके सिद्ध में रहेगी वो मिनट को बताएगी, और सेकंड की सुई हमें देखनी नहीं है टाइम के लिए, ये चलती रहती है, इसको नहीं देखना। अब देखो, 12 से 1 के बीच कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट्स। 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच, ध्यान से सुनो, 5 मिनट ओनली।
2 से 3 के बीच, यानी कि हर एक जो घंटा लिखा हुआ है ना, आफ्टर एवरी और 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, सबके बीच में कितने मिनट का गैप है? 5 मिनट्स गैप। तो आप काउंट करो, 12 से 1 के बीच 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 एंड 5, 25। तो कितना हो गया? 9:25। समझ में आया? टाइम देखना। गिनते कैसे हैं बेटा? 12 से गिनते हैं। ये मिनट वाली सुई 12 से शुरू होती है। अगर ये इसके सिद्ध में होती और ये इधर होती तो कितने बजते? 9। एग्जैक्ट कितने बजते? 9। लेकिन उसके बाद ये यहां से यहां रवा सुई चलने लग गई, फिर यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां आई, चलते चलते यहां तक आ गई। तो कितनी देर हो गई उसको चलते हुए? 25 मिनट। ठीक है ना? यहां से यहां तक आने में कितना? 25 मिनट। समझ गए? अभी मोटी वाली सुई जिसके सिद्ध में रहेगी उतने बजकर, ये जिसके सिद्ध में रहेगी उतने मिनट, ऐसे बोलेंगे हम टाइम को। 9:25। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो समझो। जैसे 9:25 हो गए, तो एक तो तरीका आपको पहले से पता है, इट्स 9:25 o'clock। एक तो तरीका ये है जनरल। इसके अलावा दूसरा तरीका आप ये बोल सकते हो, मैं आपको ऊपर लिख के बता रहा हूं, एक बार फिर समझाऊंगा अभी। रीड करो, देखिए। 9:25। समझ में आ रहा है? जितने मिनट है ना उसको लिखेंगे सबसे पहले। कितने मिनट हो रखे हैं? 9:25। 25 मिनट हो गए ना, तो 25 को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे पास्ट, याद रखना। उसके बाद क्या लिखेंगे? और उसके बाद जितने बज रहे हैं ना उतने। कितने बज रहे हैं? तो 9:25। अब मैं जैसे मान लीजिए, अब दूसरा एक आपसे पूछूंगा। मैंने इस सुई को मान लीजिए यहां से हटा करके और कर दिया 6 के सिद्ध में। जिससे पूछे वो बताना बेटा। मैंने मिनट वाली सुई को यहां से हटा करके 5 मिनट और आगे कर दिया। अब मेरे को टाइम कौन बताएगा? आराध्या। कितना टाइम हो रहा है? पहले तो टाइम बताओ। 9:30। अगर हिंदी में बात करें तो 9:30। सबको पता चल गया ना? अभी 30 मिनट कैसे हुए काउंट करो। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 एंड 5, 30। तो कितने हो गए यहां तक? 30 मिनट वाली सुई जिसके सिद्ध में है वहां तक कितने हो गए? 30 मिनट। और टाइम 9 के सिद्ध में है ना, तो 9:30। ठीक है ना? ये तो हो गया हिंदी में। बैठो बेटा। अब इसको इंग्लिश में। अरुण। 9:30। बहुत अच्छे बेटा। सेम इसी से मैंने 25 लिखा था ना, क्योंकि उस समय 25 मिनट हो रहे थे। अभी 30 मिनट हो रहे हैं, तो 9:30। सीख गए? अभी टाइम देखना। एक और पूछता हूं मैं आपसे। बैठो अरुण, आप बैठो। किसी और बच्चे से पूछूंगा। मैंने जैसे मान लीजिए इसको चेंज करके और इसको कर दिया 8 के सिद्ध में। घंटे वाली सुई को मैंने 8 के सिद्ध में कर दिया। अब पहले तो टाइम मैं पूछूंगा किसी एक बच्चे से जिसका टर्न नहीं आया होगा। आदि, कितना टाइम हो रहा है बेटा? बताना जरा, आराम से गिन करके बताओ। और इसमें आप आराम से गिन सकते हो। मिनट आपको चलती हुई दिख रही है, सेकंड वाली सुई आपको अलग से दिख रही है, और घंटे वाली सुई अलग दिख रही है। तो सबसे पहले कौन सी सुई को देखना होता है? घंटे वाली सुई को देखो, किसके सिद्ध में है? किसके सिद्ध में? आदि।
8 के, तो यानी कि कितने बज गए? 8 बज गए। अब मिनट बताना है कितनी हो रखी है, मिनट काउंट करो। यस आ रहा हूं। अरे इस मिनट वाली सुई को तो बेटा मैंने हटाया ही नहीं, अभी 30 मिनट बताए थे ना मैंने, 9:30 मैंने केवल घंटे वाली सुई चेंज की है। तो यहां तक कितने मिनट हो रखे हैं? 30 मिनट। कितने? 30 मिनट। तो टाइम कितना हो रहा है? 8:30। इट्स 8:30 ओ क्लॉक। जनरल तरीका ये। और जो मैंने आज सिखाया है वो वाला तरीका क्या, जिससे पूछूंगा, जैसा मैंने आज बताया उस हिसाब से कितना होगा टाइम? आरोही 8। शाबाश। इसको क्या बोलेंगे? 30 पास्ट 8। ऐसे न्यूमेरिक में लिख लेते हैं। आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा? समझ में आ गया? आप जितने बजकर जितने मिनट हो रखे हैं तो पहले तो मिनट लिखेंगे, कितने मिनट हो गए, बीच में पास्ट, और जितना टाइम हो रहा है ना वो बाद में। 30 पास्ट 8। जैसे मान लीजिए आपकी छुट्टी का टाइम मैं आपको बता दूं। अब इसके लिए कौन बताएगा? देखें, हाँ आरोही आप खड़े हो। जैसे आपका छुट्टी का टाइम मैंने कह दिया 5:30। अब इसको कन्वर्ट करके बताओ जैसे मैंने बताया है, इंग्लिश में बोल के बताओ। 30 पास्ट। अब तो समझ में आ गया होगा सबको? यानी कि मिनट पहले लिखेंगे और जितने घंटे हो रहे हैं ना वो बाद में, और बीच में क्या लगा देंगे? पास्ट। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे बेटा। चलो बैठो। अब एक दूसरा तरीका एक और है। आज 3 तरह से हम इंग्लिश में टाइम बताना सीख रहे हैं। एक तो जो नॉर्मल आपको राहुल सर ने बताया था, इट्स 4 o'clock, इट्स 7 o'clock, इट्स 9 o'clock, ऐसे एक तो ये वाला था। दूसरा मैंने अभी बताया पास्ट लिख करके बीच में, 30 पास्ट 9, 30 पास्ट 10, 25 पास्ट 11, ऐसे करके। अब तीसरा एक और तरीका होता है, उसमें क्या होता है, वापस से देखो घड़ी बना करके बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए यहां 12, 6, 3 और 9। अब जैसे ये घंटे वाली आपकी सुई है 10 के सिद्ध में, और मिनट वाली सुई है 9 के सिद्ध में। ये कितना है? 9 है ना। और सेकंड वाली सुई कहीं भी मान लीजिए, ठीक है ना। ये टाइम आपको दिख रहा है घड़ी में, जैसा मैंने तरीका बताया। पहले तो इसमें टाइम देखो, टाइम के लिए हाथ खड़े करो। देखिए किसको बताया, रेज योर हैंड्स। Who can tell? Yes, Aksara, tell me. 10 बज गए? 10 बज गए या उससे थोड़ा कम है? मीका, टाइम क्या हो रहा है बेटा? जल्दी से, जब बाकी बच्चे बैठे हैं ना वो काउंट करते रहो। यस हाउ यू सी, बताओ क्या टाइम हो रहा है? बहुत अच्छे बेटा, 9:45। ये ध्यान रखना, घंटे की सुई ऊपर चली गई है लेकिन अभी 10 बजे नहीं है। 10 बजे नहीं है। एग्जैक्ट क्या होगा, ये सुई यहां भी नहीं रहेगी, थोड़ा सा 10 से पीछे रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी 10 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 15 मिनट है। 15 मिनट बाकी है बेटा। 5 and 5 कितने मिनट बाकी हैं? 15 मिनट बाकी हैं। अब इस टाइम को बहुत अच्छे, आयु से बैठो, अक्षरा बैठिए। इसमें टाइम हो रहा है 9:45। क्या टाइम हो रहा है? अच्छा, इसको हिंदी में एक और तरीके से आप बोल सकते हो। देखिए बताओ, मेरे को सोच के बताओ कि इसी टाइम को मैं कहूं कि 9:45 मत बोलो, कुछ और तरीके से बोलो। तो कोई और तरीका है आपके दिमाग में? यस आशीष? नहीं, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में।
हिंदी में इसी टाइम को बोलने का एक तरीका और है। एक तो आप बोल सकते हो 9:45 हो रहे हैं। दूसरा है किसी का कोई आइडिया? अरे बेटा बैठ जाओ। है किसी को कोई आइडिया? मैं बताता हूं बेटा, मेरी सुनो। हम इसको क्या बोल सकते हैं? 9:45। इधर पे अटेंशन टू द बोर्ड। 9:45। या आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि 10 बजने में 15 मिनट है? सही है या गलत बताओ देखे। सही है ना? अरे भाई 10 बजने में 15 मिनट है या 9:45 हो रहे हैं, दोनों ही सही है। तो इंग्लिश में भी इसी तरह से दो प्रकार से बोल सकते हो आप। एक तो जो मैंने बताया था 9:45। इसको मैंने जो पहला तरीका बताया है, इसमें तो कैसे लिखेंगे? 9:45। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। बाद वाले टाइम के लिए 9:45। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? 9:45। इंग्लिश में बोल रहे हैं 9:45। लेकिन आपको जो मैंने बताया ना 10 बजने में 15 मिनट, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको ध्यान से देखो। ये समझने वाली बात है बेटा, बहुत अटेंटिवली सुनोगे ना तो समझ आएगा। इसको हम कह सकते हैं 15 to 10। क्या कह सकते हैं? 10 बजने में 15 मिनट। आया समझ में? हाँ इंग्लिश में है ये। इसको बोलेंगे 15 to 10। इसको बोलेंगे 9:45। अगर 9:45 की बात कर रहे हैं तो पास्ट लगाएंगे, और 10 बजने में 15 मिनट की बात कर रहे हैं तो टू लगाएंगे बीच में। क्या लगाएंगे? ये अंतर है बेटा। अब देखना वापस से, अब मैं केवल आपको टाइम बताऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे, और मैं किसी एक बच्चे को सामने बुलाऊंगा, आपको उसी टाइम को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है ऐसे ही, बहुत सिंपल, कि उसमें पास्ट लगेगा या बीच में टू लगेगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, मिनट हमेशा पहले आएगी, दोनों में ही मिनट को पहले लिखेंगे। 15 को भी पहले लिखा मैंने और 45 को भी पहले लिखा। अब जैसे मैंने आपको टाइम बता दिया, आपकी स्कूल आने का टाइम ये है। अब इसको दोनों तरह से कन्वर्ट करके बताएगा अरुण बोर्ड पे। अच्छा इसको पहले तो हिंदी में बता, दो तरीके से कैसे बोल सकते हैं। 12:30। 12:30। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका है ना, 1 बजने में 30 मिनट। 1 बजने में 30 मिनट है ना। 1 बजने में कितना टाइम बाकी है? 30 मिनट। 1 बजने में कितना मिनट बाकी है? 30 मिनट। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं 1 बजने में 30 मिनट या 12:30। ये तो हिंदी में दो तरीके से बोलना हो गया। अब इंग्लिश में लिख। गलती कर रहे हो बेटा, मिनट हमेशा पहले लिखी जाती है, मैंने बताया था आपको। इस तरह की मिस्टेक्स नहीं, मिनट पहले लिखेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। 12:30 हिंदी में कैसे बोलेंगे? 12 हिंदी में बोलेंगे 12:30। इंग्लिश में बोलेंगे 12:30। अब नीचे लिखो दूसरा तरीका, 1 बजने में 30 मिनट। बेटा कोई भी खड़ा नहीं होगा, बैठे रहे। (30 to 1) शाबाश बेटा, बैठ। अब एक टाइम और दे रहा हूं, एक बच्चे को और बुलाऊंगा, उसके बाद क्लोज द डोर्स। चलो बेटा, अभी कौन आ रहा है? तन्वी, इधर आओ। आपको जैसे मान लीजिए टाइम दे दिया मैंने, ऊपर लिखता हूं, इसको क्या बोलेंगे पहले तो हिंदी में बताओ।
क्या बोलेंगे इसको? 8:40। शाबाश, 8:40। और दूसरा तरीका, अरे बच्चे सो नहीं, और गेट बंद करो। 9 बजने में 20 मिनट। 9 बजने में 20 मिनट। अब इसको लिखो बेटा, इंग्लिश में लिखो। और सारे बच्चे इस वीडियो को दोबारा घर जाकर के देखना एक बार। अगर समझ में नहीं आया हो ना तो दोबारा इस वीडियो को देखना ताकि समझ आ जाए। शाबाश, 40:08। वेल डन बेटा। 20 रिमेनिंग टाइम लिखना होता है। 20 to 9। शाबाश, 9 तो अच्छे से लिख। देखो बेटा, इधर देखो, हमने एक तो इसका तरीका देखा। पहले तो इट्स 8:40 o'clock, ये भी बोल देंगे, सही है। दूसरा तरीका है 40:08, मिनट पहले लिखते हैं, ये ध्यान रखना, 40:08। और तीसरा तरीका आप बोल सकते हो 20 to 9, यानी कि 9 बजने में कितने मिनट? 20 मिनट। 8 बजकर कितने मिनट? 40 मिनट। ठीक है ना? इस वीडियो को वापस से आप देखेंगे। आज की क्लास यहीं। थैंक यू।